हेलो एवरीवन। मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर हिंदी उपन्यास की भूमिका की सीरीज चल रही है, तो आज हम परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका को पढ़ेंगे। ठीक है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। तो चलिए हम परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका को पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई। इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। आगे देखते हैं। यह सच है कि नई चाल की चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति मन में समाये रहने से और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पर भूमिका में लाला श्रीनिवास दास कुछ बातें हमको पहले से बताना चाहते हैं, जिससे हम उपन्यास को पढ़े तो हमें समझ में आए। ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नी लाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ है। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रज किशोर कौन, चुन्नी लाल कौन और शंभू दयाल कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यह इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। ठीक है। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझेंगे। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास कहना चाहते हैं कि इस उपन्यास को आपको बड़े ही धैर्य से पढ़ना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है। ठीक है। नाटकों में हम देखते हैं कि पात्र परिचय पहले ही हमको दिखा दिया जाता है और उसके बाद हम नाटक को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं है। ठीक है। नाटकों में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं और वह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा चिन्ह के भीतर कहने वालों का वचन लिखा जाता है और कहने वालों का नाम वचन के बीच में या अंत में जहाँ पुस्तक रचने वाले को जगह मिलती है वहाँ लिख देता है, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं तो ऐसे चिन्ह
में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ आदि से ऐसे चिन्ह लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा लगा दिए जाते हैं, परंतु जो वचन ऐसे चिन्हों के भीतर नहीं होते हैं वह पुस्तक रचने वाले की तरफ से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और चिन्हों में ऐसा कोमा, किंचित विश्राम, ऐसा, सेमीकोलन अथवा कोलन, अर्ध विश्राम, ऐसा, फुल स्टॉप, पूर्ण विश्राम, ऐसा। ठीक है, जहाँ मैं ऐसा बोल रही हूँ वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो है चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, इंट्रोगेशन, प्रश्न की जगह ऐसा, एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह के जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए उनके आगे ऐसा यानी कि डैश चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है। ठीक है, अभी इसको हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में दिल्ली के कल्पित रईस का चित्र उतारा गया है और उसको जैसे का तैसा दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी, अरबी कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल ज़्यादा दृष्टि रखी गई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये अंश है। ठीक है, अलबत्ता जहाँ कुछ विद्या विषय आ गया है वहाँ विवश होकर कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं, परंतु जिनको ऐसी बातों के समझने में कुछ झमेला मालूम हो उनकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर ऐसा प्लस चिन्ह दिया गया है जिससे उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वृत्तांत पढ़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया गया है। ठीक है, ये अंश बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अब तक पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी बात निवेदन किए चाहता हूँ कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक बाँचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करे। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास कहना चाहते हैं कि अगर आपको मेरी पुस्तक की आलोचना करनी है तो आप कृपया करके उसको पूरा पढ़ें तो ही आलोचना करें। जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करे वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दे। ठीक है, जो सज्जन तरफदारी छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करे मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि अगर आलोचना आप उसको सही ढंग से करेंगे तो मैं भी आपकी आलोचना का क्या करूँगा, मतलब उपकार मानूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत गुलिस्ता वगैरह, फारसी स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक के रचने में लाला श्रीनिवास दास को महाभारत, गुलिस्ता, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों की उन्होंने सहायता ली है। ठीक है, इसलिए इन सब का मैं उपकार मानता हूँ और दीन दयालु परमेश्वर की निहेतुक कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ भूमिका पढ़कर अच्छा लगा होगा। ठीक है, बदलते पैटर्न के आधार पर अभी भूमिका को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि लगातार इसमें से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सभी उपन्यासों की भूमिका को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम मानस का हंस उपन्यास की भूमिका को पढ़ेंगे।
ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।